तो बौद्ध संगीतियों को आगे बढ़ाते हुए बौद्ध संगीतियों में मुख्य रूप से पाली भाषा का ही प्रयोग किया जाता था। लेकिन जब चौथी संगीति हो गई हमारी कुंडलवन कश्मीर में, तो वहाँ पर संस्कृत का भी उपयोग किया जाने लगा और संस्कृत का उपयोग महायान शाखा में किया जाने लगा। बौद्ध संगीतियों में मुख्य रूप से जो सूक्त पिटक है उसके जो पर्याय हैं वो आनंद को माना गया और विनय पिटक का पर्याय या प्रमाण वो पाली को माना गया। विनय पिटक की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि जो बौद्ध भिक्षु होते थे उनके जो नियम बनाए गए उन नियमों पर चलना है, उसके लिए विनय पिटक बनाया गया। सूक्त पिटक में बौद्ध के दिए हुए उपदेश और उनका लिटरेचर था। सूक्त पिटक मुख्य रूप से 5 भागों में है। दीघ निकाय, संयुक्त निकाय, अंगुत्तर निकाय, मध्यम निकाय, ये चारों गद्य में हैं और खुद्दक निकाय ये पद्य में है। खुद्दक निकाय भी फिर 8 भागों में माना जाता है क्योंकि ये पद्य में था, कहानी के रूप में था, जबकि वो गद्य में है, वो कविता के रूप में है। इसी में जातकों का विवरण मिलता है। थेरी गाथा, थेरा गाथा और विमानवत्तु, उद्यान, धम्पद और खुद्दक पाठ, इस तरह से 8 पाठ हैं। इसमें जो जातकों की संख्या है वो 549 है, जिसमें बुद्ध की कहानियों का उल्लेख मिलता है। और इसमें जो लोग प्रारंभ से ही जिस प्रणाली में चलते हुए आए थे और उन्हीं नियमों को फॉलो करते थे जो प्रारंभ के ही हैं, उन्हें थेरावादी या स्थविर कहा गया। और जिन लोगों ने नए नियमों को अपना लिया उन्हें महासांगिक कहा गया। इस तरह से महासांगिक और थेरावादी या स्थविर 2 भाग बने। आगे चलकर ये जो स्थविर और थेरावादी थे यही हीनयान बने और हीनयान में ये वैभाषिक और सौतांत्रिक 2 भाग इनके बनते। इसमें एक भाग और भी है क्योंकि इन्हें मुख्य रूप से 3 भागों में माना जाता है। पुद्गलवादी, जबकि महायान वो शून्यवाद और विज्ञानवाद, पूर्व शैल, बधायनीय, विज्ञानवाद और शून्यवाद ये मैत्रेयनाथ और नागार्जुन इनके प्रवर्तक थे। वैभाषिक जिसकी उत्पत्ति कश्मीर में की गई, सौतांत्रिक सूक्त पिटक से इसको बनाया गया। इस तरह से ये आगे महायान का ज़्यादा असर हुआ क्योंकि महायान जो लोग थे ये मूर्ति को भी मानते थे और मूर्ति पूजा करते थे बुद्ध की, जबकि हीनयान वाले लोग उन्हें मूर्ति पूजा को नहीं मानते थे और उनको महापुरुष मानते थे बुद्ध को। महायान अधिक प्रसारित हुआ। महायान ऊपर के जो देश हैं, चाइना और आपके जापान, तिब्बत, मंगोलिया तक ये धर्म फैला। और जबकि ये हीनयान कुछ ही स्थानों पर फैला, जैसे श्रीलंका, जावा। हीनयान जो धर्म था वो आगे इतना नहीं बढ़ पाया। और महायान में और हीनयान में ये भी एक विशेष अंतर था कि इनके खान पान में भी अंतर था। महायान लोग मांस मदिरा का सेवन कर लेते थे, जबकि हीनयानी लोग मांस का सेवन नहीं करते थे। ये भी एक अंतर था। तो इस तरह से ये बौद्ध संगीति और फिर इसमें आगे संस्कृत को अपनाया गया। महायान, हीनयान और महायान में चौथी बौद्ध संगीति के बाद इसमें विभाजन होता है।
और ये धर्म 8वीं-9वीं शताब्दी तक चलता है, लेकिन फिर आगे चलकर ये धर्म शून्य पड़ जाता है। और एक बार अपने शिष्य आनंद से, क्योंकि आनंद के कहने पर ही महिलाओं की एंट्री इस धर्म में हुई थी, तो बुद्ध ने तभी उनसे कहा था कि अब महिलाओं का आवागमन इस धर्म में हो गया है। अब ये धर्म जो 1000 साल चलता तो अब ये 500 वर्ष ही चलेगा। ये खुद बुद्ध के द्वारा कहे हुए वचन थे। तो ये बौद्ध संगीति के विषय में एक वीडियो मैंने बनाई। इसमें काफ़ी क्वेश्चन इससे मिलेंगे। मैं समझता हूँ कि इससे संगीति से संबंधित और बुद्ध जो कि ये 3 भागों में कैसे हुआ, प्रारंभ में 2 ही थे, उनके विषय में ये दोनों लेक्चर पर्याप्त होंगे।